आपके लिए बहुत सारी प्यारी सी फिजिक्स के टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स आज हम बात करेंगे, एक दो टॉपिक्स पे बात करेंगे सिर्फ, जो लगते तो सेम हो, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। मतलब यूज तो हर जगह उन्हें 11th में भी 12th में भी, एंड देन जो आगे फिजिक्स फर्दर मूव करेंगे तब तो शायद आप समझें। दो ऐसे टॉपिक्स की बात करता हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सबसे पहले उनमें से एक टॉपिक आता है कि मास और वेट। मास और वेट दो बड़ी मस्त क्वांटिटीज हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है। मतलब मास और वेट लगते तो सेम ही है। चीनी को कहते हैं हम 5 किलो चीनी, जबकि केजी यूनिट होती है किसकी? मास की। तो इसका मतलब हम वहां पे मास लेने जा रहे हैं या वेट लेने जा रहे हैं, समझना पड़ेगा। समझते हैं, चलो मान लेते हैं हमारा टॉपिक होगा मास और वेट। मास और वेट, ठीक है। मास और वेट को समझने के लिए ज्यादा मुझे बुलडोजर क्रेन लाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल समझ सकते हैं। जस्ट बी लाइक, अभी मान ले एक बॉक्स है, बॉक्स। अभी बॉक्स है जस्ट लाइक ऐसा बॉक्स मान ले, ठीक है। बॉक्स है मेरे पास, मेरा बॉक्स। अब इस बॉक्स को समझे जरा। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मैटर तो होगा ना जिससे बन रहा है। कुछ अमाउंट ऑफ मैटर तो होगा ना। मैटर क्या होता था? एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैं यहाँ रख दूँ, इसका कुछ और रख सकता हूँ, इसके अंदर कुछ रखता हूँ, लेकिन इतने एरिया में कुछ, इसकी कुछ वॉल्यूम होगी, तो ये सब चीजें मैटर में आती है। लेकिन अगर ये मास, ये मतलब है कि मैटर है, तो ये इसके पास कुछ पार्टिकल्स होंगे इस मैटर के अंदर। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी मैटर, किसी मैटर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो कहलाता है मास। अच्छा, ये बात। तो मास तो धरती के बाहर चेंज हो जाना है या नहीं होना? अभी धरती से बाहर मैं अगर मास को लेके जाऊं, इस बॉक्स को मैं धरती से बाहर लेके जाऊं ऐसे, धरती से बाहर, धरती से बाहर आ गई, क्या ये चेंज होगा? इसमें कुछ चेंज जाएगा? नहीं आएगा। ऐसी चीज रहना, मतलब मास धरती से बाहर और धरती के अंदर भी चेंज नहीं होता, मतलब कांस्टेंट है। अमाउंट ऑफ मैटर इज कांस्टेंट, मतलब कुछ चेंज आना नहीं आना। तो मतलब क्या आती है, इस बात को समझे जरा, कि मैटर इधर भी सेम उधर भी सेम, तो मास कभी चेंज ही नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी चेंज नहीं होता। न्यूटन मैकेनिक्स, गैलीलियो मैकेनिक्स, ये क्या है? मतलब जो बेसिकली छोटी फिजिक्स है हमारी 11 12 तक की नॉर्मल फिजिक्स है, इसमें मास चेंज नहीं होता। लेकिन थोड़ी हाई लेवल पे जाए तो मास चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट से लेके जाऊं, ओहो, इसका रिलेटिव रिलेटिव मतलब मैं देख रहा हूँ ना, तो जब ये इधर से जाएगा तो इसका मास चेंज हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा अराउंड अराउंड। स्पीड ऑफ लाइट पता है ना, C = 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। इसको बोल सकता हूँ मैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब स्विच दबा 1 सेकेंड, चांद, चांद की अराउंड 3 लाख की होती है दूरी। तो ये हमारे पास मैटर होता है। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर होते हैं? इज डिफाइंड एज मास इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर अगर मैटर है हमारे पास, हो चीजें मैटर में आती हैं, कंसीडर करी जाएंगी, तो उसका मतलब उसमें मास तो होगा उसका। तो धरती से बाहर, धरती के बाहर चेंज नहीं होना। अब बात करते हैं वेट की। वेट क्या है? ये कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता ये भी। कांस्टेंट फॉर न्यूटन मैकेनिक्स, न्यूटन मैकेनिक्स, न्यूटन मैकेनिक्स के हिसाब से ये कांस्टेंट हो सकता है, बाकी कांस्टेंट नहीं होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम किस चीज की, वेट की। ठीक है, और एसआई यूनिट इसकी केजी के मूल्य आती है, अभी बताते हैं। एसआई यूनिट इट्स केजी, ठीक है, केजी होती है। ठीक है, अब वेट की बात करें, अगर हम ये वेट की बात करें, वेट क्या है? वेट क्या है? वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास इस बॉक्स का है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इस बॉक्स का है, वो यहाँ पे भी सेम है, धरती के बाहर भी सेम है। लेकिन क्या मैं इसको उठाने में थोड़ा सा मेरे को पुलिंग फोर्स, पुल करना पड़ रहा है ना। इसका मतलब नीचे से कोई इसको खींच रहा होगा। हाँ, खींच रही होगी ग्रेविटी दीदी। ग्रेविटी दीदी नहीं, दीदा है, सबको खींच के रखता है बे। प्लैनेट्स को, बुर्ज खलीफा को भी ऐसे खींचे रहे नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ मास से इस पे फोर्स है। मतलब क्या? इसको नीचे से कोई खींच रहा है जिसका नाम है जी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? यू नो आई थिंक वेरी वेल। अराउंड कितनी होती है? जी, अराउंड और अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू होती है, जो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, हमेशा नीचे की धरती बुलाती है। तो वेट क्या होता है? वेट को रिप्रेजेंट करता हूं मैं डब्ल्यू से।
तो वेट क्या होता है, W इक्वल टू जितना मास है, अमाउंट ऑफ मास, कितने टाइम्स उस पर जी लग रहा है, कितने टाइम्स पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा है, मतलब मास पर कर रहा है, मास मल्टीप्लाई जी, इतने टाइम्स अगर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो वेट बन जाता है। अच्छा, धरती पर फिर तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग है, तो यहाँ पे वेट कुछ और है। और मैं मून पे जाता हूँ तो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और है, तो मेरा मतलब वहां पे जाके वेट कुछ और हो जाएगा। एब्सोल्युटली, अगर हम यहाँ पे वेट चेक करते हैं तो हमारा वेट कुछ और कंसीडर करा जाएगा। अगर यही वेट में जाकर के मून पे चेक करता हूँ तो मेरा वेट कुछ और कंसीडर करा जाएगा। इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं, 1/6 हमारा जो मास, हमारा जो वेट होता है ना, मून पे जाकर रिड्यूस हो जाता है। मतलब इतने हल्के ऐसे उड़ेंगे, इतना हल्का होके उड़ेंगे ना, मतलब जुपिटर पे चले जाए तो मास ज्यादा है वहां पे, तो मास ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा वेट ज्यादा होगा। मतलब हो सकता है हमारी हाइट भी छोटी रह जाए वहां जाके, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होगा ना नीचे की तरफ। चलिए ये बात समझ में आती है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन, क्योंकि फोर्स है, एक वेट एक फोर्स ही तो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मास पे एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज हो जाएगा वेट हमारा। ठीक बा, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। अच्छा तो एक बात बताओ, अब हम यहाँ पे चीनी लेने जाते हैं, चीनी वाले भैया से हम बोलते हैं भैया 5 किलो चीनी दे दो, तो चीनी तो स्केल से मेजर करता है अपने तराजू से, और तराजू तो नीचे वेट लग रहा है उस पर, नीचे मतलब मास, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमें वेट दे रहा है, बिल्कुल वेट दे रहा है। लेकिन ऐसा यूनिट तो वो केजी कंसिडर कर रहा है। ओ हाँ, ये तो बड़ी पेचीदी बात, ऐसे कैसे हो रहा है। इसका सिंपल सिंपल बात पता है क्या है, हम इंडियंस है ना, मतलब कुछ कंट्रीज इंडिया मतलब एशिया में जो आती हैं, वो एक सिस्टम का फॉलो करते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम द्वारा बनाया गया है। वी फॉलो, वी फॉलो MKS सिस्टम। इसका सिंपल आंसर है, हम MKS सिस्टम फॉलो करते हैं। MKS मतलब 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक CGS, एक MKS और एक FPS। तो FPS जो है ब्रिटेन वगैरह में थोड़ा यूज होता है, और MKS थोड़ा भी ब्रिटेन अमेरिका की तरफ यूज होता है, मतलब। और जो हम यहाँ यूज करते हैं ना, तो हम यहाँ करते हैं MKS सिस्टम। चीजों को मेजरमेंट करने का MKS तरीका क्या होता है, MKS का पास मीटर, किलोग्राम, ग्राम और सेकंड। देखो कोई भी दूरी हो हमारे पास तो हम उसको मेजर काय में करते हैं, कोई भी दूरी होगी हमारे पास उसको मीटर में मेजर करते हैं बेसिकली। फिट वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो बेसिकली फिट में देखते हैं हम लोग इंडियंस, एशियन कंट्रीज में जितने भी ज़्यादातर आते हैं एशिया में। और एक किलोग्राम में हम देखते हैं जितना भी मटेरियल होगा, हम उसको वेट न्यूटन में मेजर नहीं करते, हम उसको करते काय में, वेट में, उसमें हम उसको केजी में कन्वर्ट करते, केजी में मेजर करते हैं। और साइमल्टेनियसली टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। और आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वेट क्या है और मास क्या है। मास क्या है, सिंपल सिंपल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी चीज के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, और वेट क्या है, उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होता रहेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वैसे इसका वेट बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड शेयर प्लीज।